तो पाठ हमने रीड कर लिया। अब हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं अभ्यास में। तो पहला इसमें क्या है, उच्चारण कीजिए, आपको प्रोनाउंसिएशन करना है इन शब्दों का। उसके बाद सेकंड है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। तो क्या है, कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, तो क्या था, कंबू ग्रीवः। तो इसमें क्या जाएगा, कंबू ग्रीवः। एक पद में मतलब वन वर्ड में आंसर देना है। तो आप क्वेश्चन लिख के सिर्फ इतना सा ही लिखोगे, कंबू ग्रीवः। फिर ख है सरस तीरे के आगछन, तो तालाब के किनारे कौन आए, मछुआरे आए थे। तो आप लिखोगे धीवराः। ग है कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता था, तो वो आकाश मार्ग से जाना चाहता, तो आ जाएगा आकाश मार्गेन। फिर घ है लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, तो नागरिक दौड़ रहे थे, तो यहाँ आ जाएगा पौराः। ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। तो नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं वो किसने किससे कहे हैं, ये आपको बताना है इसमें। जैसे आपको उदाहरण पे बताया है, प्रातः यद् उचितम तत्कर्तव्यम, तो ये किसने बोले थे, हंसों ने बोले थे। लेकिन किससे बोले थे, कछुए से बोला था कि जो सब सुबह होगी तब हम देखेंगे क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था। किससे, हंसों से कहा था। तो आ जाएगा क कथयति कुर्मः, और कम प्रति कथयति हमें आ जाएगा हंसौ प्रति। ठीक है। ख में है अत्र कह उपाय, इसका क्या उपाय है। तो यह जब कछुए ने उनको लकड़ी मुंह में पकड़ने के लिए बोल रहा था ना, नहीं, जब कछुए ने बोला था कि आकाश मार्ग से जाना है, तब उन्होंने पूछा था कि इसका क्या उपाय है। तब किसने बोला, ये हंसों ने किसको बोला, कछुए को। तो इसमें आ जाएगा क कथयति में हंसौ, और कम प्रति कुर्मम प्रति। ख है अत्र अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कछुए ने हंसों से कहा था। तो आ जाएगा क कथयति में कुर्मः, कम प्रति कथयति में हंसौ प्रति। फिर है घ यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तो यह किसने कहा था, कछुए ने, जो नागरिक उनके पीछे दौड़ रहे थे उनसे कहा था। तो आ जाएगा कुर्मः, कम प्रति, तो पौराः प्रति। ठीक है। फिर है फोर्थ में, आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है। तो पहला क है हंसाभ्याम सह कुर्मे अपि, तो हंसाभ्याम सह कुर्मे अपि, इसमें क्या आ जाएगा, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, आ जाएगा सेकंड ब्लैंक में। यह हितकामानां सहृदयां वाक्यम न अभिनंदति, जो अपने हितैषियों के वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, नहीं सुनता है। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, तो एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षयिष्यामि, तो हम घर जाकर इस कछुए को खाएंगे। तो ये हो गया ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में, पहले आपने वन वर्ड में दिया था सबसे पहले, अब आपको पूरा वाक्य मतलब क्वेश्चन ऐड करके आंसर देना है। तो पहला है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो आप कुत्र की जगह ये आंसर लिखोगे, बाकी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जैसा है वो
पुत्र को अंडरलाइन कर लो, इसकी जगह आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखोगे? कच्छपः हंसाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। ठीक है। फिर है ख, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है? तो इसका आंसर ये रहा। तो ख में आप लिखो कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंचवा धार्यतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्यां पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक है, यह है ख का आंसर। फिर ग है फिफ्थ का, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। तो लटकते हुए कछुए को देखकर जो नागरिक थे वो क्या बोले? तो बताइए, इसमें ग में आएगा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् या फिर पौरः अवदन् हं हो महादाश्चर्यम हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। फिर है लास्ट फिफ्थ का घ, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? तो घ में आ जाएगा मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य कूर्मः अवदत् यूयम भस्मम खादत। यूयम भस्म खादत। तो कछुआ क्या बोला था? सारी बातों को भूलकर तुम सब राख खाओ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स में आपको ये लाइनें दे रखी है, आपको इनको अरेंज करना है हिसाब से, लाइन से, कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई। ठीक है। तो ग जो है वो क्या है? फर्स्ट है, फिर सेकंड है घ से गड़ी, ग से गाय फर्स्ट, फिर घ से गड़ी सेकंड, फिर थर्ड नंबर पे आएगा ज से जहाज। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएगा ड़, फिफ्थ नंबर पे क, सिक्स नंबर पे च, सेवंथ नंबर पे ख और 8 नंबर पे आ जाएगा 6 से छाछ वाला, 6 से छतरी। ओके। फिर है 7th क्वेश्चन। ये आपको क्या है? कहानी पूरी करनी है। ये कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती स्म। तो एक वृक्ष की शाखा पर बहुत से कोए रहते थे। काका मतलब कोए, कौओं को बोलते हैं काक। तस्य वृक्षस्य, फर्स्ट में क्या आ जाएगा? कोटरे। फर्स्ट में क्या आएगा? कोटरे। कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। तो उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशुन खादति स्म। और जब कोए अनुपस्थित होते, बाहर जाते, तब वो क्या करता? उन कौओं के बच्चों को खा जाता था। काका दुखितः आसन, थर्ड ब्लैंक में क्या जाएगा? दुखितः। तो दुखितः आसन, तो कौवे क्या थे? दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत। तेषु, फिर उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। तो इसमें आ जाएगा एक है वृद्ध है, और इसके आगे वाली ब्लैंक में आ जाएगा, फिफ्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? अचिंत्यत। फिर है वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। तो वृक्ष के समीप पास में एक जलाशय था, तालाब था। तो इस अगले वाली ब्लैंक्स में आ जाएगा सिक्स्थ में समीपे। फिर है तत्र एका राजकुमारी स्नातुम डैश आगच्छति स्म। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? जलाशयम। सेवंथ ब्लैंक में आ जाएगा जलाशयम। तो उस जलाशय में एक राजकुमारी स्नान के लिए आती है या थी। शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम आदाय। तो वो क्या करती थी? अपने आभूषणों को खोलकर एक शिला के ऊपर
रख देती थी। एक है काका वृक्षस्य ऊपरी अस्थाप्यत, तो एक हुआ क्या, वहीं पर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो वो वहाँ शिला पर रखती थी, तो उसने कौवे ने क्या किया, उसने उन आभूषणों को चुराया और वह उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो जब वो कौवा था वो शिला पर रखे हुए आभूषणों को चुराकर उस वृक्ष पे आकर बैठ गया, तो उसके पीछे पीछे जो राजसेवक थे वो भी उसके पीछे पीछे आए, उसका अनुसरण उसका पीछा करते हुए वहाँ आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और वहाँ आकर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, कि उपाय के द्वारा सब सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अभ्यास प्रश्न। अब देखते हैं अतिरिक्त अभ्यास है। अतिरिक्त अभ्यास है हमें बहुविकल्पी प्रश्नों में। फर्स्ट का पहला देखो, फुल्लोत्पल नाम अस्ति, तो फुल्लोत्पल नाम का क्या था, तालाब था, तो उसमें अ लगा लो, सरस्य तालाब का नाम है। संकट विकटोस्त है, तो संकट और विकट नाम के दो हंस थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हंसौ, तो इसमें आ जाएगा ब। फिर है तीसरा, हलदम शब्दस्य समानार्थी शब्दम अस्ति, तो हलदम का क्या है, इसका अर्थ भी होता है तालाब, और सरह का अर्थ भी होता है तालाब, तो इसमें क्या आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सरह। फोर्थ में गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति का अकथयत, घर ले जाकर खाऊंगा, ऐसा किसने कहा था, अन्य नागरिक ने कहा था, तो इसमें आ जाएगा अन्यः पौरः। फिर है पौरः का मारित है, कस्बवासियों द्वारा किसे मारा गया था, कछुए को मारा गया था, तो इसमें आ जाएगा कुर्मः। फिर है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एकदा तत्र के आगच्छन्, एक बार वहाँ कौन आया, तो इसमें आ जाएगा धीवरः। फिर है सेकंड, मित्राभ्याम दत्तम वचनम का अविस्मरत, मित्रों को दिए हुए वचन को कौन भूल गया, इसमें आ जाएगा कुर्मः कछुआ। हंसियो नाम को आस्ताम, तो इसमें आ जाएगा संकट विकटो, तो हंसियो नाम को आस्ताम संकट विकटो। फिर है फोर्थ नंबर पर धीवरा इतस्य षष्ठ्यंतम पदम लिखम, तो धीवरा शब्द दे रखा है, इसका आपको क्या इसकी आपको षष्ठी विभक्ति लिखनी है, षष्ठी विभक्ति पद लिखना है, तो इसका क्या है, धीवरस्य धीवरयोः धीवराणाम, एक वचन द्विवचन और ये इसका बहुवचन। उसके बाद है इसका फिफ्थ लास्ट, तत्क्षणमेव इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुते, तत्क्षणमेव का संधि विच्छेद करना है, तो इसका जाएगा तत् प्लस क्षणम प्लस एव, तो ये हो जाएगा तत्क्षणमेव। ओके, उसके बाद है लघुत्रात्मक प्रश्न, उसमें क्या है, मगध देश किम नाम सर आसीत्, तो मगध देश में किस नाम का तालाब था, फुल्लोत्पल नाम का था, तो आ जाएगा मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सर आसीत्, किम की जगह आंसर आ जाएगा। तत्र कौ वस्ति, इसमें वहाँ कौन रहता था, तत्र हंसौ तयो मित्रः मित्रम कुर्मः वस्ति इसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका थर्ड क्वेश्चन, हंसियो मित्रस्य नाम किम आसीत्, तो हंसों के मित्र का नाम क्या था, कम्बुग्रीव है, तो इसमें आ जाएगा कम्बुग्रीव है। फिर है फोर्थ है, दास्यसि पदे लकारस्य पुरुषस्य वचनस्य च निर्देश्य, तो दास्यसि पद का लकार पुरुष और वचन बताना है, तो अच्छा इसमें लकार, तो इसका लकार क्या है, लट लकार हो जाएगा यहाँ पे। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, फिर है नित्वा पदे प्रकृति पदयम प्रत्ययम निर्देश्य, तो नित्वा पद में प्रत्यय बताना है, तो इसमें आएगा नी प्लस कत्वा।
नी प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा है इसमें। फिर है निबंधात्मक प्रश्न, वो आप खुद देखोगे, ठीक है। अब आपके नोटबुक में क्या क्या करना है, तो आपको अपनी नोटबुक में मैं बता देती हूँ क्या क्या करना है। शब्दार्थ करवाएं, बोर्ड पर शब्दार्थ करने हैं। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में 2, 3, 5, 2, 3, 5 अभ्यास प्रश्न के 2, 3, 5 यह 3 आपको अपनी नोटबुक में करना है। 7 दे रखे हैं अभ्यास प्रश्न में प्रश्नोत्तर, तो 7 में से आपको क्या करना है, 2, 3 और 5 आपको अपनी नोटबुक में करना है। 2, 3 एंड 5 ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और उसके बाद में है अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न। तो अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न में आपको सेकंड, थर्ड और 4, सेकंड, थर्ड और 4 ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो अभ्यास प्रश्न का सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ अभ्यास प्रश्न में, और सेकंड, थर्ड और 4 अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, ये आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। 4 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो टफ नहीं है। आपको फर्स्ट में बताना कि हंसों ने क्या कहानी बताई थी, आपको पता है ना क्या कहानी बताई थी, तो आप लिखोगे। और सेकंड उसका है कि आपको ये कहानी जो है वो हिंदी भाषा में लिखनी है, तो आप अपनी नोटबुक में इस कहानी को हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है। तो आपका वर्क हो जाना चाहिए सुंदर सुंदर राइटिंग में। आज आपके संस्कृत में 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं।